हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी सर, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे पहले ये बताइए। लास्ट क्लास में हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग को देखा था, जिसमें 3 तरह की टीचिंग देखा था, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। सर आज क्या पढ़ेंगे? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जी, फेजेस ऑफ टीचिंग। चलिए समझते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। देखिएगा जी, जब कोई टीचर अब क्या दे रहा होता है, लर्निंग। जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को लर्निंग दे रहा होता है तो वो लर्निंग देता कैसे है ना, इसके लिए बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उन लोगों ने फेजेस ऑफ टीचिंग बनाया है, यानी कि किस किस फेज में लर्निंग दी जा सकती है ना, और किस किस फेज के तहत लर्निंग दी जाती है। आइए चलते हैं क्लास में और समझते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। सर इससे पहले हमें पता है कि बुक पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? नोट्स, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। तो चलिए चलते हैं पहले नोट्स में और समझते हैं क्या टीचिंग के फेजेस होती क्या है। कहता है देखिए जी, क्या बोल रहा है जी? बोल रहा है देखिए जी, क्या देखे सर? कहता है जब एक टीचर टीचिंग के प्रोसेस से गुजरता है। किससे गुजरता है? टीचिंग के प्रोसेस से। पूरा जब एक टीचर टीचिंग के प्रोसेस से गुजरता है और स्टूडेंट को लर्निंग देता है। क्या देता है? लर्निंग। तो टीचर को उसके लिए करनी पड़ती है जी प्रिपरेशन। ऑफ कोर्स एकदम बिल्कुल सही बात है सर। जब आप टीचिंग करा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए? बिल्कुल करते हैं जी। तो क्या बोला जब एक टीचर टीचिंग के प्रोसेस से गुजरता है और स्टूडेंट्स को लर्निंग देता है तो टीचर को उसके लिए करनी पड़ती है जी क्या? प्रिपरेशन। बिल्कुल सही। किस बात की प्रिपरेशन? कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसे है, पहला। दूसरा, उसको क्या पढ़ाना है, दूसरा। तीसरा, और जो टीचर ने पढ़ाया वो स्टूडेंट को समझ आया कि नहीं आया, या फिर कितना समझ में आया। नहीं, किस किस चीजों को प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि सबसे पहले पढ़ाना कैसे है टीचर को, दूसरा क्या पढ़ाना है, और तीसरा कि जो टीचर ने पढ़ाया वो स्टूडेंट को कितना समझ आया। आइए अब ये चीजें करने के बाद क्या होता है, और जब टीचर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन को बांट देता है, मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना। क्या बोला? और जब टीचर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन को बांट देता है, उसको कहते हैं जी क्या? उसको कहते हैं फेजेज ऑफ टीचिंग। अलग अलग फेजेज कि पहले डिसाइड करते हैं, भाई हम टीचर हैं तो पहले क्या करेंगे? पहले हम कंटेंट के बारे में जानेंगे कि पढ़ाना क्या है, फिर देखेंगे कि बच्चा कैसे पढ़ाना है, और उसके बाद समझ में जब दो पढ़ा देंगे तो समझेंगे क्या कि सर जो समझ में हमने पढ़ाया बच्चा टीचर ने, वो स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब चलें नेक्स्ट में, देखिए क्या बोल रहा है क्या? फेजेस ऑफ टीचिंग 3 तरीके का। पहला फेज जो है उसको बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज क्या होता है सर? जिसको हम प्लानिंग स्टेज या फेज बोलते हैं। नहीं, प्लानिंग स्टेज फेज मतलब सर वैसा फेज जब एक टीचर क्लास में जाने से पहले की जो तैयारी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एक्टिव फेज बोलते हैं, है ना, जिसको प्लानिंग फेज कहा जाता है। जैसे अभी सर आपने ये जो लेक्चर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप हम लोग को बता रहे, तो इसकी पहले प्लानिंग करी आपने, इसके लिए आपने कंटेंट बनाया, हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको प्री एक्टिव फेज बोलेंगे। अब इंटरेक्टिव फेज क्या होगा? दूसरा फेज है जी इंटरेक्टिव फेज। दूसरा फेज होता है इंटरेक्टिव फेज। ये जो इंप्लीमेंटेशन है, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो वो क्या है? वो रिकॉर्डेड लेक्चर जब आप देखोगे तो वो क्या है? वो इंटरेक्टिव फेज हो जाएगा, जहां पे हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं। जो नॉलेज आपने आप सोच के चले थे, टीचर सोच के चला था कि वो बच्चों को पढ़ाएगा, वो चीज जाके डिलीवर करना, उसको बोलते हैं क्या? इंटरेक्टिव फेज। इसको इंप्लीमेंटेशन स्टेज भी कहा जाता है। और जब इंप्लीमेंटेशन एक टीचर अपनी लर्निंग्स को दे देता है इंटरेक्टिव फेज में, तो फाइनली वो उस चीज की करता है क्या? इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन फेज को क्या बोला गया है? पोस्ट एक्टिव फेज बोला गया है, या इवैल्यूएशन स्टेज बोला गया है। क्या बोला गया? इवैल्यूएशन स्टेज बोला गया। देखिएगा ध्यान से, फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। प्री एक्टिव फेज क्लास से पहले वाला फेज, जब एक टीचर क्या करता है? सारी प्लानिंग्स करता है। नहीं, हाँ सर बिल्कुल, कि कैसे पढ़ाना है, क्या कंटेंट डिलीवर करना है। इंटरेक्टिव फेज वो फेज जब क्लास के दौरान टीचर परफॉर्मेंस जो देता है उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव फेज। और पोस्ट एक्टिव सर पढ़ाने के बाद जो बच्चों से फीडबैक लेता है, बच्चों को फीडबैक देता है कि भाई साहब कितना तुमको समझ में आया, इस बात की जानकारी, उसको क्या बोलते हैं?
पोस्ट एक्टिव फेज बोलते हैं। ये देखिए बिफोर क्लास होता है जी, इंटरेक्टिव फेज ड्यूरिंग क्लास होता है, और प्री एक्टिव फेज कब होता है, सॉरी पोस्ट एक्टिव फेज कब होता है, आफ्टर दी क्लास होता है। बिफोर क्लास यानी कि प्री एक्टिव फेज में हम क्या करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि पढ़ाना क्या है, और फिर कंटेंट को समझते हैं कि भाई साहब क्या पढ़ाना है। इंटरेक्टिव फेज में अंडरस्टैंड द लर्नर्स, मतलब सर जैसे ही आप क्लास में जाते हैं पहले बच्चे लोग को समझते हैं कि भाई साहब वो लोगों को क्या समझ में आ रहा है, मतलब अभी तक उन लोगों ने क्या सीखा है। अगर जो वो सीख रहे हैं वो थोड़ी उनकी नॉलेज कम है तो हम पहले उस लेवल से नॉलेज देना शुरू करते हैं, और अगर ज्यादा नॉलेज है तो उसको सर फिर उस लेवल से हम टीचिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। डिवोट टाइम विद स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, इंटरेक्टिव फेज में करते हैं। और पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इवैल्यूएशन करते हैं किसका, स्टूडेंट का, है ना। हाँ जी सर, तो ये क्या है, ये 3 तरह के। आइए देखिए प्री एक्टिव फेज में क्या क्या बोला प्री एक्टिव फेज है उसमें क्या किया, बिफोर एक्चुअल टीचिंग है, हम फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स करते हैं, ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिसीजन लेते हैं कि क्या पढ़ाना है, और आइडियाज और टीचिंग स्टाइल डिसाइड करते हैं कि कैसे पढ़ाना है, और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये क्या है, बिफोर एक्चुअल टीचिंग यानी कि प्री एक्टिव फेज में। इंटरेक्टिव फेज में क्या ध्यान दीजिएगा, साइजिंग ऑफ द क्लास, मतलब क्लास को देखना कि भाई साहब क्या है, कैसे है क्लास में, बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्लास को डायग्नोस करना कि परसेप्शन, डायग्नोसिस एंड रिस्पांस, ठीक है। एबिलिटी ऑफ लर्नर चेक करना कि भाई साहब जो बच्चे हैं वो किस लेवल पे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर कि बच्चे पढ़ना कैसे चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं, और एकेडमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीजें क्या करना है, चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक्शन और रिएक्शन करना है कि भाई साहब अब हम उसको लर्निंग देना शुरू करते हैं जिससे क्या हो, वो चीजें सीखने लगे। और फिर लास्ट वाला जो फेज है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज क्या हुआ जी, पोस्ट एक्टिव फेज वो फेज हुआ जो जिस फेज में हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन फेज, जहां पे हम डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन एंड बिहेवियरल चेंजेस करते हैं। सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, हम बहुत सारे टेस्टिंग डिवाइस को यूज करते हैं, चेंज करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज को, अगर बच्चों को आपका ड्यूरिंग टीचिंग पर समझ में नहीं आता है, जो चीज आप एक्सप्लेन कर देते हो अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे क्या करते हो, स्ट्रेटजीज को भी चेंज करते हो। चलें नेक्स्ट वाले में, हाँ जी सर बिल्कुल, चलिए अब चलते हैं जी बुक पे, देखते हैं बुक में क्या दिया गया है। आइए क्या बोल रहा है देखते हैं एक एक करके, है ना। हाँ जी सर, कह रहा है टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स टास्क है। फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क सिस्टमैटिक प्लानिंग इज नीडेड, अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। देखिए नॉलेज बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हर किसी को पढ़ाना नहीं आता, हर कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए तो हर कोई टीचर भी नहीं हो सकता, नहीं। हाँ जी, तो क्या बोल रहा है, सिस्टमैटिक प्लानिंग इज नीडेड, एक सिस्टमैटिक प्लान की आवश्यकता होती है। कह रहा है टीचिंग इज टू बी कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टेप्स एंड द डिफरेंट स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ क्या, टीचिंग। बोल रहा है टीचिंग को कंसीडर कैसे किया जाता है, अलग अलग स्टेप्स में और अलग अलग प्रोसेस में, और उसी प्रोसेस को फेजेस ऑफ टीचिंग कहा गया है। कह रहा है जैक्सन थिंक्स, जैक्सन कौन थे, राइटर, कहते हैं इफ वी आर टू ऑब्टेन ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचिंग एक्टिविटी वी मस्ट कंसीडर व्हाट द टीचर डज बिफोर आफ्टर हिज रेगुलर इन टीचिंग क्लास, and Jackson divide the teaching act into three phases of teaching as shown below। देखिएगा जी, जैक्सन चाचा जी ने क्या कहा, बोला भाई साहब अगर हम अच्छा डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, टीचिंग का रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, तो हमें टीचर को क्या करना चाहिए, क्लास के पहले, क्लास के दौरान और क्लास के बाद की चीजों को ध्यान देना चाहिए। तो टीचिंग फेजेस में चाचा जी ने क्या बोला है, देखिए टीचिंग फेज 3 फेज, क्या, एक तो प्री एक्टिव फेज जिसको हम लोग प्लानिंग स्टेज बोलते हैं, एक क्या इंटरेक्टिव फेज जिसको हम लोग इंप्लीमेंटेशन स्टेज बोलते हैं, और एक क्या पोस्ट एक्टिव फेज जिसको हम लोग इवैल्यूएशन स्टेज बोलते हैं। अब चले नेक्स्ट में एक एक करके फटाफट, बिल्कुल सर, चलिए कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इट इज द स्टेज ऑफ प्लानिंग फॉर टीचिंग दैट अ टीचर प्लान बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम टू डील विद द स्टूडेंट टू टीच। क्या बोल रहा है, ये वो स्टेज है प्लानिंग का जहां एक टीचर क्या करता है, क्लास में जाने से पहले स्टूडेंट क्या कैसे डील करेगा स्टूडेंट के साथ में, इसकी तैयारी वो करता है। कह रहा है बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग अ टीचर हैज टू परफॉर्म मेनी
टास्क। क्लासरूम टीचिंग में परफॉर्म करने से पहले उसको बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं क्लासरूम में जाने से पहले। क्या कह रहा है, कह रहा है दीज टास्क इंक्लूड सच एज प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, उसको लेसन प्लान प्रिपेयर करना पड़ता है कि पढ़ाना क्या है। अरेंजिंग फर्नीचर अरेंज करना पड़ता है अगर वो क्लासरूम में है तो ठीक है। इक्विपमेंट विद द क्लासरूम, उसको इक्विपमेंट सेट करने पड़ते हैं, जैसे अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे कैमरा सेटअप, ये सारे लाइट सारे चेक करने होंगे, तो वो सारा चीज करना। कह रहा मैनिंग पेपर्स, स्टडिंग टेस्ट रिपोर्ट्स, reading section in the of a textbook and thinking about the aberrant behavior of a particular student, हर स्टूडेंट के बारे में सोच के उसकी प्लानिंग करनी होती है। कह रहा है these activities are very crucial to the teacher performance during the regular teaching session। क्या बोल रहा है, ये एक्टिविटीज क्या है, बहुत ही क्रूशियल है टीचर के परफॉर्मेंस के लिए अगर आप क्लास में टीचिंग करा रहे हो। कह रहा प्री एक्टिव बिहेवियर इज द मोर और लेस डिलिबरेटिव। क्या होता है, मोर और लेस डिलिबरेटिव होता है। कह रहा द टीचर एट दिस स्टेज हाइपोथेसाइज अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ हिज एक्शन। यहाँ पे टीचर क्या बोलता है प्री एक्टिव फेज में कि भाई साहब क्या होने वाला है उसका एजम्पशन करता है कि क्या हम करने वाले हैं आगे, नहीं। कह रहा है एज ए टीचर डिसाइड, क्या डिसाइड करता है जी, what textbook to use and how to group the children for reading, whether to notify students parents of their poor performance and his behavior is at least analyzable। मोटा भाई साहब यहाँ पे टीचर डिसाइड करता है कि हम कौन सा टेक्स्ट बुक को यूज करें और किस ग्रुप के चिल्ड्रन को बोले भाई साहब तुम्हारे पेरेंट्स को हमको क्या करना है, बोलना है कि भाई साहब तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, और उस तरह के बिहेवियर को चेक किया जाता है, नहीं। अच्छा, तो मिला जुला के प्री एक्टिव बिहेवियर में प्लानिंग करना किसकी, जब एक टीचर पढ़ाने जाता है उससे पहले की प्लानिंग। चले अब नेक्स्ट चले इसका स्टेप्स को देखते हैं, क्या क्या स्टेप की जरूरत पड़ती है इसमें। कह रहा था फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ सब स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द प्री एक्टिव स्टेजेस ऑफ टीचिंग। देखिएगा जी प्री एक्टिव टीचिंग में कुछ स्टेजेस है, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्या, फिक्सेशन ऑफ गोल्स। आप अपना गोल डिसाइड करिए। कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो उससे पहले वो अपना गोल डिसाइड करे कि कैसे पढ़ाना है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर डिटरमाइन द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है, विच आर डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। किस फॉर्म में, कि हम अपनी टीचिंग को इस प्रकार से रखें कि सामने वाले के बिहेवियर में चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए। कह रहा है thus he ascertain the teaching objective and what changes he requires in the people by achieving those objective। बोल रहा है भाई साहब ये निश्चित करना कि टीचर जो ऑब्जेक्टिव्स लिया है उसमें से किस तरह के बदलाव वो अपने स्टूडेंट के बीच में करना चाहता है। तो इस तरह से क्या करना है, पहले आपको फिक्सेशन करना है गोल्स को सेट करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिसीजन लेना है। कह रहा है आफ्टर फिक्सिंग द टीचिंग ऑब्जेक्टिव द टीचर मेक्स द डिसीजन अबाउट द कंटेंट व्हिच इज टू बी प्रेजेंट बिफोर द पीपल्स एज अ रिजल्ट ही वांट्स टू ब्रिंग द चेंज ऑफ बिहेवियर। बोला कौन सा कंटेंट प्रेजेंट करें जिसकी वजह से क्या हो, पीपल के बिहेवियर में पीपल मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए। और थर्ड नंबर क्या है, कह रहा है अरेंजिंग सीक्वेंसिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। अब जो भी प्रेजेंटेशन आपने सोच के रखा है, जो भी कंटेंट आपने सोच के रखा है, उसको हम किस सीक्वेंस में डिवाइड करें कि आपका लॉजिक एक दूसरे के बीच में कनेक्टेड हो जाए। बोलता है ना कनेक्टिंग द डॉट्स, वो चीज वाला बात यहां कह रहा है। कह रहा देखिए, कह रहा आफ्टर डिसाइडिंग द रिगार्डिंग ऑफ कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड टू द पीपल्स द टीचर arrange the element of content in a logical and psychological sequence। logical sequence में connecting the dots so that the arrangement of content element may assist in the transfer of learning। कि उस तरह से आप क्या बोलते हैं, कंटेंट को डिलीवर करें और सेट करें लॉजिकल सीक्वेंस में, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए और आपकी जो लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो जाए। कह रहा है डिसीजन मेकिंग अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। अब देखिए इसके बाद वो डिसीजन लेगा क्या, ये सारे किसके कौन से प्रोसेस है, प्री एक्टिव, अभी पढ़ाने नहीं गया, क्लास से पहले ये सब बारे सोच रहा है। क्या कह रहा है आफ्टर सीक्वेंसिंग द एलिमेंट द टीचर डिसाइड द रिगार्डिंग द प्रॉपर मेथड्स, कि किस मेथड के थ्रू बच्चे को पढ़ाना है। एंड स्टडीज कीपिंग इन द व्यू कंटेंट कैन बी मार्क्ड इन द ब्रेन ऑफ द स्टूडेंट वेरी इजिली। बोल रहा है किस मेथड को हम चूज करें कि स्टूडेंट को इजिली समझ में आ जाए सारी चीजें। तो ये डिसीजन कब ले रहा है, क्लास में जाने से पहले। और लास्ट में क्या है, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज करता है, कहता है इन दिस स्टेज द टीचर विल डिसाइड हाउ एंड व्हेन ही विल मेक यूज ऑफ व्हिच मेथड एंड स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द क्लासरूम
टीचिंग। बोला इस मेथड को वो क्लासरूम में कहाँ कैसे यूज करेगा वो उसको क्या करता है, डिसाइड करता है। कहता है इन द अदर वर्ड्स व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही विल आस्क टू द pupils। बोल रहा है बस अब इसके बाद ये डिसाइड करता है कि वो बच्चों से कैसे सवाल पूछेगा। व्हेन एंड वेयर विल बी द यूज ऑफ चार्ट एंड मैप्स, चार्ट और मैप्स का यूज कहां करेगा, नक्शा कैसे बताएगा। कह रहा है व्हेन वी डिलीवर द लेक्चर, और लेक्चर को डिलीवर कब करेगा, इसकी प्लानिंग क्या करता है, पहले करके रखता है। कहता है व्हेन एंड हाउ विल बी यूज द ब्लैक बोर्ड एंड ऑल द एक्टिविटीज शुड बी डिटरमाइंड बाय द टीचर एट द प्री एक्टिव फेज। देखिएगा जी लास्ट क्या था, लास्ट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज की भाई साहब कौन सा चीज क्या पहले करेंगे, पहले हम लेक्चर कौन सा देंगे, है ना, डिलीवर कब करेंगे लेक्चर, कब बोर्ड पे समझाएंगे, कब मैप के थ्रू समझाएंगे, ये सारा काम कब का है, प्री एक्टिव फेज का है। तो 5 चीजें थी, क्या क्या थी, फिक्सेशन ऑफ गोल, गोल्स को अचीव करना, ठीक है वो सेट कर लेना, दूसरा सब्जेक्ट मैटर डिसाइड कर लेना कि भाई कैसे पढ़ाना है, मतलब कौन सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसका उसको लॉजिकल वे में यानी कि सीक्वेंस में कैसे पढ़ाना, उसके बाद स्ट्रेटजी डिसाइड करना कि किस मेथड के थ्रू हम पढ़ाएंगे, और फाइनली उस मेथड जिसका हमने डिसाइड किया उसका क्या करना, टीचिंग स्ट्रेटजी जो भी हमने लिया उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना कि कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में। प्री एक्टिव फेज में ये बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चले, हाँ जी सर अब चले इंटरेक्टिव फेज में, बिल्कुल सर चलिए। कह रहा है दिस इज एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, ये क्या है इंटरेक्टिव फेज, क्या है एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग है, जब टीचर क्या करता है क्लासरूम में एंटर करता है। कह रहा है एट दिस स्टेज द टीचर यूज अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग द गोल्स ऑलरेडी सेट, जो उसने प्री एक्टिव फेज में गोल सेट कर रखा है उसको अचीव करने के लिए क्या करता है, यूज ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, बहुत सारे स्ट्रेटजीज को यूज करता है ताकि वो गोल क्या हो, अचीव हो सके। कह रहा है इन द इंटरेक्टिव सेटिंग द बिहेवियर ऑफ द टीचर इज मोर और लेस स्पॉन्टेनियस, रिसर्च सजेस्ट दैट थिंग्स हैपन क्विकली ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन। बोलता है रिसर्च क्या सजेस्ट करता है कि कोई भी चीज क्या होता है, क्विकली होता है ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन, जब टीचिंग करा रहे होते हैं बच्चों को तो वहां पे क्या होता है, इजीली चीजें समझ में आती है। कहता है फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्री टीचर में चेंज द फोकस ऑफ हिज कंसर्न एज 1000 टाइम्स डेली एंड ऑल हसल एंड द बसल द टीचर ऑफन लिटिल टाइम टू थिंक। क्या बोल रहा है कि मैनी टीचर्स ट्राई टू डिवोट सम टाइम अलोन with the individual students but the teacher student dialogue is usually public rather than private। क्या बोल रहा है कि जब इंटरेक्टिव फेज आता है तो सबसे पहले क्लास में टीचर जाके करता है, डिवोट करता है टाइम को किसके, स्टूडेंट के बीच में, और उसको समझने की कोशिश करता है कि उनकी लर्निंग कैसी है, वो किस लेवल की लर्निंग अभी ले सकते हैं और कैसे टीचर उनके बिहेवियर को चेंज कर सकता है लर्निंग देकर। कह रहा है व्हेन अ टीचर is alone with the student, he is not faced with the problem of control and the management that frequently absorbs a major portion of his energies in a group setting. There is a greater sense of physical and psychological intimacy between a teacher and the student during individual sessions than when a teacher is responding to the class as a group। बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंटीमेसी हो सकता है, किसके बीच में, रिलेशनशिप हो सकता है किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंडिविजुअल सेशन में। अगर ये चीजें टीचर समझ जाता है कि उनको क्या चाहिए और उस तरह से डिलीवर अगर आप लेक्चर्स करता है तो स्टूडेंट इजीली चीजों को समझ जाते हैं। कह रहा द टास्क कीपिंग पीपल्स इन्वॉल्व में इंटेल explanation, demonstration, definition and other logical operation that have come to be thought as of heart of teaching। क्या बोल जाता है कि पीपल जो भी चाहते हैं काम, ठीक है ना, यानी कि लर्निंग, तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू या अदर लॉजिकल ऑपरेशंस के थ्रू किनके सामने, बच्चों के सामने लाना पड़ता है, और ये क्या बन जाता है, यही बन जाता है जी हार्ट ऑफ टीचिंग। देखिएगा जी इंटरेक्टिव फेज के लिए भी 3 क्या दिया गया है, टीचिंग का स्टेज दिया गया। देखिएगा क्या बोल रहा है पहला क्या, परसेप्शन, दूसरा डायग्नोसिस और तीसरा रिएक्शन ऑफ प्रोसेस। देखिएगा परसेप्शन बोलता है अजम्पशन इन इंटरएक्शन प्रोसेस डिमांड एप्रोप्रिएट परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट विद रिगार्ड टू द क्लासरूम क्लाइमेट। वही चीज क्लासरूम के क्लाइमेट के बारे में जानकारी लेना, जैसे इंटर की आप क्या करना है, अब बच्चों से लेना है क्या जानकारी कि भाई सब आपको कितना नॉलेज है। दूसरा डायग्नोस करना, अ प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द एबिलिटीज एंड बिहेवियर इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द एप्रोप्रिएट इंटरेक्शन। अब एक छोटा सा एग्जांपल, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूजीसी नेट और आपको जरूरत है यूजीसी नेट की, और मैं पढ़ाने लगूं क्या, मान लो सीटेट पीटेट की, सीटेट और पीजीटी की, तो आप पढ़ोगे, बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका अलग सिलेबस, इसका अलग सिलेबस, तो आपको समझ नहीं आएगा।
तो यहां कह रहा है कि डायग्नोस करना प्रॉब्लम को, जब इंटरेक्टिव फेज आता है तो डायग्नोस करना कि बच्चे क्या चाहते हैं और हम क्या दे रहे हैं, या फिर ऐसे कहें कि बच्चे जो चाहते हैं हम उनको वही डिलीवर करें। रिएक्शन प्रोसेस कहता है फॉर दिस पर्पस द टीचर हैज टू टेक राइट डिसीजन विद रिगार्ड टू सिलेक्शन एंड यूज प्रॉपर स्टिमुलेटरी शेड्यूल इन द रेनफोर्समेंट एंड फीडबैक डिवाइसेस, डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल स्ट्रेटजीज एंड सूटिंग द नीड ऑफ पीपल, टीचिंग एनवायरनमेंट, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। बोल रहा है भाई साहब क्या, पहले परसेप्शन करो, फिर डायग्नोस करो और फिर रिएक्शन प्रोसेस पे ध्यान दो। ये क्या हो गया, ये खत्म हो गया जी आपका क्या, इंटरेक्टिव फेज। अब आ जाए पोस्ट एक्टिव फेज में। सर बिल्कुल आइए, देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ ये देखिएगा, कह रहा था पोस्ट एक्टिव फेज stage concerning evaluation provided necessary feedback to the teacher and student in the bringing desirable improvement in their performance। बोल रहा है अब टीचर ने डिलीवर कर दी अपनी लर्निंग, अब बच्चे कितना समझे, ठीक है, या टीचर का कैसा था डिलीवरी ऑफ स्पीच, या बोल सकते हैं कंटेंट, ये बात लेने की बारी आ जाती है जी कि इसमें इवेल्युएशन कह रहा है इट इज रिलेटेड टू द बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ लर्निंग से रिलेटेड है, टीचिंग से भी, कि टीचिंग कैसी थी, समझ में आया कि नहीं आया, बच्चों को कितना समझ में आया, दोनों की बात चेक करी जाती है। कह रहा था टीचर एनालिसिस टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ द स्टूडेंट हैव ग्रास्प्ड द मटेरियल प्रेजेंटेड टू देम, इट इज इन फैक्ट द असेसमेंट ऑफ द इंटरैक्टिव प्रोसेस, इट हेल्प्स द टीचर टू टीच थिंग्स बेटर इन फ्यूचर एंड आल्सो हेल्प्स अ स्टूडेंट टू लर्न थिंग्स बेटर। बोल रहा भाई साहब टीचर क्या करता है, एनालाइज करता है कि जो कंटेंट उसने प्रेजेंट किया है, जो बातें उसने बताई है, क्या स्टूडेंट तक समझ में आया, और अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो उसको कैसे उसको चेंज करना है। तो प्रॉपरली पोस्ट एक्टिव फेज का काम क्या है, इंटरेक्टिव में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारना और जो अच्छाई हुई उसको अडॉप्ट कर लेना। चले, हाँ जी सर। It enables the teacher to decide whether he should proceed with the new contents or reteach or what has already been taught। ठीक है, द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व इन द पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। देखिए इसमें भी 3 पेज बताया गया है। कह रहा है डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डिसीजन ऑफ द बिहेवियरल चेंजेस, एग्जैक्ट डिसीजन लेना है कि क्या बिहेवियर में चेंज करना है। कह रहा था टीचर इवैल्यूएट्स द एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस विद देयर एक्चुअल बिहेवियरल चेंजेस ड्यूरिंग हिज टीचिंग। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, अब इवैल्यूएट करने के लिए एक्चुअल डिवाइस आपको लेना पड़ेगा जो एप्रोप्रिएट हो, सही हो। कह रहा था टीचर चूजन सर्टेन सुटेबल टेस्ट टेक्निक्स एंड टूल टू मेजर द वेरियस डिजायर्ड डायमेंशन ऑफ बिहेवियर, द टीचर शुड बी रिलायबल, वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर, कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव आउटकम्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग डिवाइस। और लास्ट जी चेंजिंग एंड इंप्रूविंग द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। बोल रहा भाई साहब अगर आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो आप उसको चेंज करिए और क्या करिए, इंप्रूव करते रहिए। लीजिए जी, तो ये क्या था, ये आपका था जी फेजेस ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने कहा क्या पढ़ा, क्लास के पहले क्या काम करना है एक टीचर को, क्लास के दौरान क्या काम करना है, और क्लास के बाद क्या काम करना है, इसकी चर्चा हमने करी। एक बार फट से 5 मिनट में सर इसका रिवाइज कर ले। हाँ सर एक बार देख ले क्या, हाँ बिल्कुल देख लेते हैं। चलिए आइए 2 मिनट में फटाफट लग गया, तुरंत चेक कर लेते हैं। ये क्या फेजेस ऑफ टीचिंग कितने तरह के, 3, एक तो प्री एक्टिव फेज, तो दूसरा इंटरेक्टिव फेज, तीसरा पोस्ट एक्टिव फेज। उसके बाद क्या, प्री एक्टिव फेज को प्लानिंग स्टेज बोलते हैं, उसके बाद इंटरेक्टिव को इंप्लीमेंटेशन स्टेज और पोस्ट एक्टिव फेज को इवैल्यूएशन स्टेज बोलते हैं। प्री एक्टिव फेज बिफोर द क्लास होता है, इंटरेक्टिव ड्यूरिंग द क्लास होता है, और पोस्ट एक्टिव आफ्टर द क्लास होता है। प्री एक्टिव फेज में क्या करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और कंटेंट को समझते हैं, कौन, टीचर। उसके बाद इंटरेक्टिव फेज में क्या होता है, अंडरस्टैंड द लर्नर को समझते हैं कि वो कैसे हैं, नहीं है, अगर अच्छा समझ में आ रहा है चीजें तो उसको और थोड़ा हाई करके समझाएंगे, और अगर बेसिक भी चीजों की नॉलेज नहीं है तो फिर टीचर्स क्या करते हैं, उसको बेसिक से समझाएंगे। डिवोट विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ताकि उनके बारे में जानकारी ले सके। ये इंटरेक्टिव। और पोस्ट एक्टिव में क्या था, फीडबैक लेना स्टूडेंट से और इवैल्यूएशन करना किसकी, स्टूडेंट की। लीजिए ये हो गया खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।